नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 25 दिनों से संग्राम यानी कि जंग जारी है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल तक का भी इस्तेमाल करके बड़ा प्रहार किया है यूक्रेन पर। ऐसे में अब अमेरिका से लेकर यूरोप में दहशत मची है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या अब रूस पर परमाणु प्रहार किया जाएगा? रूस ने अब तक यूक्रेन पर 1080 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के सभी शहर जल रहे हैं। इस महायुद्ध का आखिर अंजाम क्या होगा, यह सोचकर ही दुनिया खौफ में है। यूक्रेन पर पुतिन ने बहुत बड़े हमले का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसका पहला फेज पूरा हो चुका है। अब दूसरा सबसे खतरनाक फेज होने जा रहा है। इस विस्फोट ने, इस वीडियो ने, तबाही की इस तस्वीर ने यूक्रेन जंग की तकदीर बदल दी है। यह हमला दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। इजराइल, अरब, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड की एक ही हेडलाइन है, रूस ने सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन पर रूस ने गोले, टैंक, रॉकेट सबसे हमला किया, लेकिन किसी ऐसे हथियार से वॉर नहीं किया था जो इतना ज्यादा विध्वंसक हो। अब तक रूस यूक्रेन जंग को स्पेशल ऑपरेशन कह रहा था, लेकिन जिस हथियार का इस्तेमाल अब रूस ने किया है, उसके बाद यह स्पेशल ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि अब यह रूस के लिए भी जंग हो गई है, जिसमें पुतिन अब एक से एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात उस मिसाइल की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। इस मिसाइल का नाम है किंजल, जो जमीन से लेकर समंदर तक सटीक वार करती है। एक बार किंजल मिसाइल ने अपना टारगेट लॉक कर दिया तो इसको रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। इस मिसाइल का तोड़ ना तो अमेरिका के पास है, ना नेटो के पास। किंजल मिसाइल को खुद पुतिन ने अजेय करार दिया था। दुनिया में यह मिसाइल तकनीक सिर्फ रूस के पास है। किंजल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। इसकी स्पीड आवाज से 12 गुना तेज है, यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे। किंजल को 3 प्लेन MiG-31, Tu-22M और Su-57 से दागा जा सकता है। रेंज 2000 किलोमीटर है और एक्यूरेसी 1 मीटर। 1 मीटर एक्यूरेसी का मतलब होता है अगर एक टैंक भी कहीं खड़ा है तो 2000 किलोमीटर दूर से रूस उसका सफाया कर सकता है। किंजल मिसाइल पूरी तरह से गाइडेड है, यानी आखिरी वक्त में भी अपना रास्ता बदल सकती है। हमला करने का तरीका भी, जो किसी भी रडार या एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूस ने किंजल मिसाइल को नेटो के खिलाफ तैयार किया है। किंजल मिसाइल नेटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेटो के बैलिस्टिक मिसाइल से लैस जंगी जहाज को निशाना बनाने के लिए तैयार। किंजल मिसाइल और इसकी तकनीक को रूस ने काफी वक्त तक छिपा के रखा था। जो पायलट इसको ऑपरेट करते हैं उनकी पहचान तक को उजागर नहीं किया गया था, क्योंकि यह पुतिन का सबसे खतरनाक हथियार है और इसका पहली बार यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं, रूस ने किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसका दावा यूक्रेन ने किया है या किसी एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है, बल्कि खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसको कंफर्म किया है। रूस ने किंजल मिसाइल से यूक्रेन के मिलिट्री डिपो को निशाना बनाया, जहां पर यूक्रेन सेना ने अपना गोला बारूद जमा किया हुआ था और इसकी सुरक्षा में एंटी रॉकेट सिस्टम लगा था। रूस के इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या पुतिन जंग को अब लंबा नहीं खींचना चाहते हैं? क्या पुतिन महायुद्ध के लिए तैयार हैं? आखिर पुतिन का वॉर प्लान क्या है? Многонациональный
народ Российской Федерации. Вы знаете, мне приходит в голову... पुतिन को समझ पाना दुनिया के लिए वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन पर बम गिर रहे थे उस वक्त पुतिन मॉस्को में कुछ और ही कर रहे थे। Как если бы кто-то отдал душу свою. मॉस्को में पुतिन ने अपनी सेना के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया। За Россию! За победу! За президента! Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भारी भरकम भीड़ आई। इस रैली में सबसे ज्यादा युवा मौजूद थे, जो पुतिन के हर फैसले के साथ खड़े हैं। ये रैली क्रीमिया पर कब्जे के 8 साल पूरे होने पर आयोजित की गई और यहाँ पर जो कुछ पुतिन ने कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। क्रीमिया और सेवास्तोपोल की जनता ने सही काम किया जब उन्होंने नियो नाजी और अति राष्ट्रवादियों के खिलाफ एक बैरियर लगा दिया, क्योंकि बाकी इलाकों में जो कुछ भी हुआ और अभी चल रहा है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग वहां रह चुके हैं और जो अभी भी डोनबास में रह रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन की नाइंसाफी को स्वीकार नहीं किया है। हमारे बीच ऐसी एकता पहले कभी नहीं थी। पुतिन बोल रहे थे और जनता ताली बजा रही थी। ये बताता है कि रूस को पुतिन के फैसले से ऐतराज नहीं है। इस खास शो में जो 2 होस्ट एंकर्स मौजूद थे, उनके सीने पर लगे Z को देखिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध यूक्रेन वॉर से है। रूस में जगह जगह Z सिंबल वाले साइन नजर आएंगे, दीवारों पर, खिलाड़ियों की जर्सी पर, बच्चों के स्कूल पर, सब जगह Z वायरल हो गया है। रूस में जो पुतिन के साथ है, जो अपनी सेना के साथ है, वो इसको अपना चिन्ह बता रहा है। За Россию! За победу! За президента! Встречайте! एक्सपर्ट का दावा है कि जंग में दुश्मन और अपनी सेना में फर्क करने के लिए इस अक्षर का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले Z साइन रूसी सैन्य गाड़ियों पर नजर आया था। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो टैंक से लेकर ट्रक तक सफेद रंग से Z लिखा हुआ था और अब यह पुतिन के समर्थन का सिंबल बन गया है। जब जनता साथ हो और सेना मजबूत हो तो फिर किसी से भी मुकाबला किया जा सकता है, हर ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है और पुतिन यूक्रेन में यही करना चाहते हैं। ये सच है, रूस को यूक्रेन में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी हथियारों ने यूक्रेन को काफी मजबूत बना दिया है। रूस को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा टक्कर यूक्रेन से मिल रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक और जनरल एंद्रेई मोर्दविचेव को मार दिया है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब तक इस जंग में रूस के टॉप 5 जनरल की मौत हो चुकी है, जिसने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है और पुतिन ने अब यूक्रेन को, जेलेंस्की को सबक सिखाने का फैसला भी कर लिया है। पुतिन के पास इतने खतरनाक हथियार हैं, मिसाइल हैं, जो कीव से लेकर हर एक बड़े यूक्रेनी शहर को तबाह कर सकते हैं। सरमट पुतिन की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है, जो रूस के सबसे बड़े परमाणु बम से हमला कर सकती है, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने पर, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक।
सरमट मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड आवाज से 21 गुना तेज है, यानी 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 से 15 वॉर हेड कैरी कर सकती है। पुतिन के पास ऐसे विध्वंसक अस्त्र शस्त्र हैं जो जल से, थल से, नभ से दुश्मन का सर्वविनाश कर सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो हर किसी को लगा कि चंद दिनों में ही पुतिन कीव पर कंट्रोल कर लेंगे, जेलेंस्की को घुटनों पर ला देंगे और यूक्रेन को झुका देंगे। क्योंकि अगर रूस ने अपनी मिसाइल पावर, अपनी एयर पावर का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन को संभलने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। मगर रूस ने अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला नहीं किया, बल्कि जमीन पर आर्मी को आगे बढ़ाया और एयरफोर्स का सपोर्ट लिया। रूस ने ऐसा क्यों किया, आज भी यूरोप और अमेरिका को समझ नहीं आया। लेकिन जिस तरह से नाटो और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसने रूस को अपनी युद्ध नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बार फिर सड़क पर आए, वहां से वीडियो बनाया और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। हालांकि उनके चेहरे पर युद्ध की थकान और टेंशन साफ नजर आ रही थी। इस जंग और पुतिन ने जेलेंस्की को पूरी तरह से बदल दिया है। पुतिन जब मॉस्को में जश्न मना रहे थे तो जेलेंस्की उनको टीवी पर देख रहे थे। Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку. आज मॉस्को में क्रीमिया पर कब्जा करने का जश्न मनाया गया, कई विजय भाषण भी हुए, बड़ा आयोजन हुआ। मैं एक डिटेल बताना चाहता हूँ। ये बताया गया है कि मॉस्को की इस रैली में लगभग 2 लाख जमा हुए, सड़कों पर 1 लाख और स्टेडियम में लगभग 95,000 आए। इतने ही सैनिकों ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। सोचिए मॉस्को के उस स्टेडियम में 14,000 लाशें भी हों, घायल हो, जो रूस ने यूक्रेन को दिया है। Таку ж кількість російських військових задіяли у जेलेंस्की जमकर हल्ला बोल रहे हैं, दुनिया के हर एक लीडर से बात कर रहे हैं, अमेरिका और नाटो से सैन्य मदद तक मांग रहे हैं, लेकिन उनकी जंग में कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। और अब जब पुतिन ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तो कोई भी देश पुतिन को नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। यह रूस की सबसे पावरफुल मिसाइल एवन गार्ड है, जिस पर पुतिन को गुरूर है। इसी हथियार ने अमेरिका को जंग से दूर रखा है, ब्रिटेन को पास आने नहीं दिया। इस मिसाइल के इस्तेमाल का सीधा मतलब है अंत। एवन गार्ड मिसाइल की स्पीड आवाज से 27 गुना तेज है। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, जिसको कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता, और परमाणु हमला करने में सक्षम भी। एवन गार्ड मिसाइल की वर्किंग एकदम अलग है। यह मिसाइल पहले पृथ्वी की कक्षा में पहुंचती है, वहां पर ग्रेविटी से अपनी गति और तेज करती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही उड़ती हुई हर एक रडार को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल में इतनी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे कोई भी दूसरी मिसाइल इसके पास नहीं पहुंच सकती। अभी तो दुनिया ने सिर्फ पुतिन की किंजल मिसाइल का वार देखा है और यूरोप अमेरिका का पैनिक बटन दब गया। सोचिए, अगर पुतिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो कैसा मंजर होगा। अमेरिका को भी लगता है आज नहीं तो कल पुतिन ऐसा हमला कर सकते हैं, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिनपिंग को रूस की मदद रोकने को कहा है, समझाया भी है और चेतावनी भी दी है। अमेरिका बात भी कर रहा है और महायुद्ध की तैयारी भी। रूस के पास नॉर्वे में नाटो संगठन सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज को रिहर्सल ऑफ बिग वॉर बोला जा रहा है। दुनिया ये मान चुकी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन जंग को वर्ल्ड वॉर 2.5 का भी नाम दे दिया गया। नाटो हर उस कंडीशन के मुताबिक तैयारी कर रहा है जिसका सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर कोई समझ रहा है पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रोकेंगे। ये जंग यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई तो महायुद्ध की शुरुआत है जो विश्व युद्ध तक जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।